रागिनी जी की आंखें छलक आई अपने पति कृष्णकांत जी को समझाते समझाते, क्योंकि आज कृष्णकांत जी बड़े बेचैन होकर घर की छत पर यहाँ से वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। रुक रुक कर मन में चल रही उथल पुथल खींच के रूप में बाहर निकल पड़ती। रागिनी जी उन्हें हर बार शांत करने का प्रयास करती, लेकिन वो एक न सुनते। रागिनी जी बोली, अब क्या बीपी बढ़ाकर ही मानोगे? इतना गुस्सा ठीक नहीं। मुझे क्यों समझा रही हो? इस गुस्से की वजह अपनी बहू और नासमझ बेटे को समझाओ ना। ऐसा भी कुछ गलत नहीं कर रहे वो जो उन्हें समझाना पड़े। वैसे भी उनमें इतनी परिपक्वता आ चुकी है कि वो खुद से फैसले ले सकें। हमारा इतना भी हस्तक्षेप ठीक नहीं। तभी बेटा रोहित और बहू साक्षी उन्हें घर में न पाकर ऊपर चले आते हैं। रोहित पापा के चेहरे पर नजर आ रहे गुस्से का कारण ताड़ चुका था। जैसे माँ बाप अपने बच्चों के मनोभाव को भी समझ लेते हैं, उसी तरह बड़े और समझदार हो चुके बच्चे भी अपने माता पिता का चेहरा पढ़ने में कुछ हद तक समर्थ हो जाते हैं। फिर भी वो पापा के इस गुस्से का कारण सभी के सामने जानना चाहता था, ताकि उसका हल भी निकाल सके। रोहित बोला, पापा आप कुछ नाराज से लग रहे हैं, क्या बात है? बात कुछ नहीं, तुम लोग बड़े हो, अपने फैसले ले सकते हो, खींचते हुए कृष्णकांत जी बोले। खुद ले, जब तक आप असल वजह नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं? तो सुनो, हमारे यहाँ आज तक कोई बहू, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाइयों की बहुएं भी बिना घूंघट के घर से बाहर नहीं निकली। किसी को स्कूटी तक चलाते हुए नहीं देखा होगा तुमने। बहू, कृपा करके हमारी इज्जत पर बट्टा मत लगाओ। और रोहित, तुम बहू को कार चलाना सिखाने पर आमदा हो गए। क्यों हमारी इज्जत नीलाम कर रहे हो? अब तो बहू बिना हमारी आज्ञा जहां मन चाहे वहां निकल पड़ेगी कार चलाकर। अपने ससुर की इतनी पिछड़ी सोच सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। उसे लगा था कि ससुर जी उसका हौसला बढ़ाएंगे, और फिर उसने तो अपने ससुर जी के मुंह से यही शब्द सुने थे, हम साक्षी को अपनी बेटी बनाकर ले जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ बहुत खुश रहेगी। खुश तो वो सच में थी। माँ की तरह प्यार करने वाली सास और पिता की तरह चिंता करने वाले ससुर जी जो थे उसके, पर आज अचानक उनका बदला रूप उसे कचोट रहा था। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से रोहित की ओर देखा। रोहित ने इशारों में सब्र करने को कहा। पापा, जब सुबह सुबह मैंने साक्षी को कार सिखाने वाली बात कही थी, तभी मैं आपके चेहरे को देखकर समझ गया था कि आपको ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी मुझे यकीन था, थोड़ी देर इस पर विचार करेंगे तो शायद आपकी सोच बदल जाए, पर मैं ही गलत निकला। रागिनी जी बोली, रोहित बेटे, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे ताऊ जी आए थे, पड़ोस में ही घर है उनका। इतनी सुबह जाने का कारण पूछने लगे। बहू को ड्राइविंग सिखाने की बात सुनते ही नाराज हो गए, और तुम्हारे पापा को परिवार, मोहल्ले और इज्जत का हवाला देकर उनके मन में फितूर भर गए। पापा, आप इस घर के मुखिया हैं, समझदार हैं, घर के सदस्यों का भला बुरा जानते हैं। कैसे किसी की बातों में आकर परिवार की भलाई से बढ़कर प्राथमिकता दे सकते हैं? अगर बात सकारात्मक हो तो भी ठीक है, पर उनकी गलत सोच को आपने अपना लिया, इसका मुझे बहुत दुख है। पापा, आप हर बात का सकारात्मक दृष्टिकोण भी देखा कीजिए। आप इसका दूसरा पहलू क्यों नहीं देख पाए? क्या जरूरी है कि साक्षी कार सिर्फ खुद की मौज के लिए उपयोग करेगी? क्या कभी हमारे साथ इमरजेंसी नहीं आ सकती? उसे या आपको जरूरी काम निपटाने हों और उस वक्त मैं सक्षम ना रहूं या घर पर ही ना रहूं, तो आप किससे मदद मांगेंगे? अक्सर ताऊ जी और उनके बेटे ऐसी ही परिस्थितियों में हमसे पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या उसे सिर्फ औरत होने के नाते इसे चलाने का अधिकार नहीं? बेटे के समझाने से कृष्णकांत जी का सारा गुस्सा उड़ गया। बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, आज एक बेटा अपने पिता को नसीहत दे रहा है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने ही दकियानुसी विचारधारा को अपनाने की कोशिश की। हाँ तो साक्षी बेटा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से कार चलाना सीखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे हौसले बुलंद हैं, तुम जो भी काम अपने हाथ में लेती हो पूरा करके ही छोड़ती हो। वैसे इसमें रोहित को भी फ़ायदा है। अब से कुलदेवी के दर्शन जाने के लिए अकेले उसे 150 किलोमीटर गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी। तुम भी इसमें उसकी मदद कर पाओगी। और हाँ, अपने मायके जाने के लिए इसे भी नहीं मनाना पड़ेगा। पति जी की समझदारी और ससुर जी की बदली मानसिकता देखकर साक्षी के होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, पता नहीं क्यों
जब बात बहू या बेटी की आती है तो लोग कान के कच्चे हो जाते हैं। वो दूसरों की बातों में आकर दूसरों के अनुसार अपनी बहू बेटियों को नियंत्रित करने लगते हैं। आज भी लोग पढ़ी लिखी और जमाने के संग कदम ताल कर सके ऐसी बहू, ऐसी लड़की ढूंढते हैं, लेकिन बहू बनते ही ऐसे लोगों के सारे विचार हवा हो जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, घर आपका है, वहाँ सदस्य आपके अपने हैं, आप ही उनकी तरक्की में खुश होंगे, दूसरा कोई नहीं। और हाँ, सिर्फ औरत होने भर से आप अपनी सोच को किसी के हाथों की कठपुतली ना बनने दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।